शिष्टाचार का पालन करने के लिए और अंत में पुण्य की प्राप्ति भी हो। इन 4 कारणों से हम आचार्य भगवान कोई भी कार्य, और हम भी कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण जरूर करते हैं। यहाँ मंगलाचरण करते हुए आचार्य भगवान ने किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि जैन धर्म में यह जो जैन धर्म का जो सिद्धांत है वह गुणवादी है, व्यक्तिवादी नहीं है। वो इसका मंगलाचरण पढ़ रही हूँ। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धये। मोक्ष मार्गस्य, यहाँ जो अकारांत है मार्ग, और यहाँ एक षष्ठी का एक वचन है, और जो मोक्ष मार्ग के नेता है, मोक्ष मार्ग के जो नेता है, और भेत्तारम यानी भेदन करने वाले। किसका भेदन कर रहे हैं वो? पर्वतों का, जो जमीन पर भार रूप में खड़े हैं ऐसे पर्वतों का। लेकिन ये पर्वत किसी पत्थर मिट्टी के नहीं, ये पर्वत है कर्मों के। जैसे बड़े बड़े पर्वतों को भेदने के लिए कोई बारूद वगैरह लगा के उनका भेदन कर देते हैं, तो यहाँ हमें अपनी तपस्या रूपी बारूद के भार से ही, बारूद के मार्ग से ही इन पर्वतों का अपने को भेदन करना है। तो ऐसा भेदन कर्म रूपी पर्वतों को जिन्होंने भेद दिया है। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, तत्वानाम यह षष्ठी का बहुवचन है। और जो ज्ञातारम यानी जिन्होंने जान लिया है, जान लिया है, किसको जान लिया है? तो विश्व के तत्वों को, समस्त विश्वों के तत्वों को जिन्होंने जान लिया है, यानी क्या कि वे सर्वज्ञता को वो प्राप्त हो गए हैं। तो यहाँ पर ये 3 विशेषण दिए हैं कि मोक्ष मार्ग के नेता कौन हो सकते हैं? कि जो हित मित वचन ऐसा हितोपदेश देते हैं, और जो भेत्तारम यानी वीतरागता जिनमें प्रकट हो गई है, और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम यानी सर्वज्ञता जिनमें प्रकट हो गई है, तो उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। वंदे तद्गुण लब्धे, तत् निकलेगा इसमें से, और यह है नपुंसक लिंगी है, और हाँ नपुंसक लिंगी है, वंदे तद्गुण। और ऐसे उनको नमस्कार तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन नमस्कार क्यों कर रहा हूँ? ऐसा आचार्य उमा स्वामी देव कह रहे हैं कि मैं उन्हें इसलिए नमस्कार कर रहा हूँ कि उनमें जो ये 3 गुण है वो मुझ में भी प्रकट हो जाए। इस भगवान का नाम कोई भी हो, लेकिन ये 3 गुण अगर उनमें है तो वो सारे हमारे पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। कौन से गुण? तो हितोपदेशिता, वीतरागता और सर्वज्ञता। अब यहाँ इन्होंने मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक कौन हो सकते हैं? कि जो हितोपदेशी है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग बताया है, हित का उपदेश दिया है, और कर्मों को भेदने वाले हैं वीतरागी, जिन्होंने कर्मों का भेदन किया है, और विश्व को जानने वाले सर्वज्ञ। ऐसे उन गुणों की प्राप्ति के लिए उन्होंने यहाँ नमस्कार किया है। अब यहाँ प्रथम सूत्र हम देख रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक, यहाँ ग इसको जोड़कर इसलिए आया है कि यह यहाँ क है। वैसे अगर इसका संधि विच्छेद करते तो सम्यक प्लस दर्शन, और यह सम्यक शब्द सभी में लगेगा। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह मोक्ष का मार्ग है। तो यहाँ क वर्ग का यह द, यह तीसरा अक्षर है त वर्ण का, इसलिए यहाँ ग का ये क का ग हो गया है। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मोक्ष मार्ग, मार्ग यह प्रथमा का एक वचन है, जैसे देवहा उस प्रकार से ये करता है एक वचन का, और चारित्र यह अकारांत नपुंसकलिंग है। अब यहाँ इस सूत्र में, पहले ही नंबर के सूत्र में ये क्या बता रहे हैं कि मोक्ष क्या है, उसका रास्ता क्या है, यह यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ सम्यक यानी समीचीन, यथार्थ, जो सच्चा है, ऐसा यहाँ मोक्ष का मार्ग वो बता रहे। तो यहाँ यह सूत्र लिखने की आचार्य भगवंत को क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि अनेक दर्शन है, जैसे नैयायिक है, वैशेयिक है, मीमांसक है, सांख्य है, बौद्ध है। इन दर्शनों में मोक्ष को भले ही माना हो, लेकिन अलग अलग प्रकार से माना है। जैसे कोई भक्ति को ही धारा को मानते हैं, कोई ज्ञान की ही धारा को मानते हैं, या कोई श्रद्धा को ही मोक्ष मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन के अनुसार किसी एक यह जैसे श्रद्धा ही मोक्ष मार्ग नहीं, ज्ञान ही मोक्ष मार्ग नहीं, या चारित्र ही मोक्ष मार्ग नहीं, इन तीनों की एकता यह मोक्ष मार्ग है। तीनों जब होंगे तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। यह कहने के लिए या अन्य मतों का खंडन करने के लिए आचार्य भगवान ने यह सूत्र
लिखा है। अब यहाँ समीचीन श्रद्धा कैसी लेंगे कि जो जिस वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे उसी रूप में मानना, यह है समीचीन श्रद्धा। और समीचीन श्रद्धा होने के बाद ज्ञान जो हमारा है वह समीचीन हो ही जाता है। लेकिन सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होने के बाद चारित्र हो ही, ऐसा नियम नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ इस दूसरे सूत्र में यह बताया है। अब सूत्र नंबर तीसरा, दूसरा सूत्र, तीसरा नहीं दूसरा सूत्र, दूसरे सूत्र में सम्यक दर्शन का लक्षण क्या है यह बता रहे। वहां सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। यह दर्शनम यह नपुंसक लिंग है और प्रथमा का एक वचन है। तत्व और उसका अर्थ, और श्रद्धानम यानी श्रद्धा को, यह द्वितीय का एक वचन है। अब तत्भावः तत्वः, वस्तु का जो भाव है वह है तत्व, और अर्थ यानी पदार्थ यानी भाव और भाववान, इनका समीचीन जो श्रद्धा है वह है सम्यक दर्शनम। यहाँ क का द ग का क हो जाएगा अगर अपन इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो। अब यहाँ बता रहे हैं कि अनेक प्रकार से श्रद्धा अन्य अन्य मार्ग धर्म, अन्य अन्य दर्शनों में अलग अलग प्रकार की श्रद्धा बताई है। यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है वैसा ही उसको जानना, मानना और श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन कहलाता है। और सम्यक दर्शन के बारे में आचार्य समंत भद्रदेव ने भी कहा है कि सम्यक दर्शन यह कैसा है, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते। इसलिए मोक्ष मार्ग में क्या है, यह कर्णधार है सम्यक दर्शन। इसलिए सम्यक दर्शन होने पर ही हमारा मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और आज पंडित दौलत राम जी ने भी कहा है कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिना ज्ञान चरित्र, इसके बिना ज्ञान और चारित्र समीचीन होते ही नहीं है। इसलिए सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। और सम्यक दर्शन के दो भेद भी बताए हैं, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक दर्शन। अब सराग सम्यक दर्शन किसे कहेंगे, तो जहां प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, ये सब सराग सम्यक दर्शन को बताने वाले हैं। रागादि की तीव्रता कम होना, यह प्रशम है। संसार शरीर और भोगों से विरक्त होना या इनसे भयभीत रहना, ये संवेग है। सभी के प्रति करुणा का भाव रखना, यह है अनुकंपा। और आस्तिक यानी जीवादि पदार्थ जो है इनका जैसा स्वरूप कहा है उसी रूप उसे मानना या उस पर श्रद्धान करना, यह तो हो गया सराग सम्यक दर्शन। और आत्मा में ही विशुद्धि, आत्मा में जो विशुद्धि प्रकट हो गई है वह है वीतराग सम्यक दर्शन। इस और फिर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन, क्षायिक सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन, ये सब सम्यक दर्शन के भेद बताए हैं। अब तीसरे नंबर का सूत्र, तन सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के कौन से कारण है, उसके कौन से भेद है और उसका क्या हेतु है, यह बता रहे। तन निसर्गा दधीग माधवा, तन निसर्गा दधीग माधवा, यहाँ तत् निकलेगा और तत् से क्या लेना है कि वह सम्यक दर्शन जिसकी हम पहले चर्चा कराए हैं। वह सम्यक दर्शन कैसा है, एक तो निसर्गात, यहाँ द का तो हो जाएगा और वहां से अ निकलेगा, और अधिगमात, और वा यहाँ द्वा से वा निकल जाएगा, अधिगमात यानी तत् निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा। अब यहाँ बता रहे सम्यक दर्शन के उत्पत्ति के तत् यानी वह सम्यक दर्शन, निसर्गात यानी स्वभाव से ही, परिणाम मात्र से ही, कि जैसे कांटे जो गुलाब के पेड़ में जो कांटे होते वह निसर्ग से होते, या बेर के पेड़ में जो कांटे होते हैं वो निसर्ग से ही होते, उसको किसी ने बनाया नहीं। लेकिन तलवार की जो धार है वह तो बनाई है ना, तो वह है अधिगमन। तो वह सम्यक दर्शन स्वभाव से भी हो सकता है अथवा किसी उपदेश से, किसी शास्त्र स्वाध्याय से या गुरु वगैरह इनके समझाने से भी हो सकता है। तो जो उपदेश के बिना होता है वह तो है निसर्गज, और जो हमें उपदेश से प्राप्त होता है वह है अधिगमज सम्यक दर्शन। अब यहाँ सम्यक दर्शन के नरक गति में सम्यक दर्शन के कारण अलग है,
देव गति में अलग है, तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में। तो नरक गति में 3 कारण है, जाति स्मरण, धर्म श्रवण और वेदना अनुभव। और तीसरे नरक तक उपदेश भी पाया जाता है। तिर्यंच गति में और मनुष्य गति में क्या कारण है? तो जाति स्मरण, धर्म श्रवण और क्या है? जिन बिंब दर्शन। और देव गति में जाति स्मरण, धर्म श्रवण, जिन महिमा दर्शन और देव वृद्धि दर्शन, ये 4 निमित्त यहाँ 12वें स्वर्ग तक पाए जाते, मात्र आगे देव रिद्धि दर्शन यह कारण नहीं पाया जाता। इस प्रकार सम्यक दर्शन के हमने उत्पत्ति और उनके कारण ये देखे। अब दोनों ही सम्यक दर्शन का चाहे वह अधिगमज हो चाहे वह निसर्गज हो, उनके अंतरंग कारण क्या है? ये तो अपन ने बहिरंग कारण देखे। अब अंतरंग कारण को यहाँ बता रहे कि एक पहला कारण अंतरंग एक ही है, वह है दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम करना पड़ेगा या क्षय करना पड़ेगा या क्षयोपशम। इनके निमित्त से जो अपने भावों में निर्मलता आती है वह है सम्यक दर्शन। और बाकी तो तत्वतः तो सम्यक दर्शन एक ही है, लेकिन ये अंतरंग और बहिरंग कारण यहाँ बताए हैं। अब यहाँ चौथे नंबर का सूत्र पढ़ रही हूँ। जीवा जीवा श्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीवा जीवा श्रवबंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम। जीव प्लस अजीव प्लस आश्रव प्लस बंध प्लस संवर प्लस निर्जरा प्लस मोक्ष इति, ये मोक्षा निकलेगा। और फिर अंत में तत्वम। यहाँ क्या करे है? 7 तत्वों को बताया है और ये 7 तत्वों को बहुवचन होने के कारण मोक्षः ऐसा लिया है। अब ये 7 तत्व, इनका ही अपने को श्रद्धान किसका करना है? तो इन 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, 9 पदार्थों का, इनका समीचीन श्रद्धान ही तो सम्यक दर्शन कहलाता है। अब यहाँ बता रहे ये जो 7 तत्व है, ये 7 ही तत्व कैसे है? तो जानने योग्य है। हमें 7 ही तत्वों को क्यों जानना है? क्योंकि पंडित दौलत राम जी ने कहा भी है कि बिना जाने ते गुण दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। अगर हम जानेंगे ही नहीं तो हमें क्या ग्रहण करना है और क्या छोड़ना है, इनका ज्ञान कैसे होगा? इसलिए हमें 7 ही तत्वों को अच्छी तरह से जानना है। अब यहाँ जीव को कैसा? निशा जैन, आप अपने को म्यूट करिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। निशा जैन, मेरे यहाँ से जी। आपका अभी जीव के बारे में यहाँ बता रहे कि जीव का क्या लक्षण है। जी आप खोलिए, ढोलिया जी आप खोलिए, विजया जी। विजया जी आप खोलिए, म्यूट कर दिए हम सबको, तो आप भी म्यूट हो गए हैं। जी 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 जी, देखा मैंने अभी जी। प्रणाम दीदी। तो जीव का लक्षण क्या बताया है कि जिसमें ज्ञान और दर्शन, चेतना जिसमें पाई जाए, यह जीव द्रव का विशेष लक्षण है, क्योंकि अन्य द्रव्यों में चेतना नहीं पाई जाती। और दूसरा है अजीव। अजीव किसे कहेंगे? कि जिसमें चेतना नहीं पाई जाती। ऐसे 5 द्रव्य, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये कैसे है? अचेतन द्रव्य है, इनमें चेतना नहीं पाई जाती। इनका स्वभाव कैसा है? तो जीव से विपरीत है। अब आश्रव, आश्रव क्या है? कर्मों का आना, आगमन का जो द्वार है उसे आश्रव कहते हैं। आगमन के द्वार को आश्रव कहते हैं, और जो आश्रव के कारण है वही तो बंध के भी कारण है। और हमें पुरुषार्थ क्या करना है कि आश्रव को रोकना है। कौन से आश्रव को? तो पाप आश्रव को रोककर, अभी हम तो आगे शुद्ध भाव नहीं कर सकते, तो पुण्य आश्रव कर्मों को ही हमें करना है। अब आश्रव किसे कहेंगे? कर्मों के आने को द्वार को। जैसे मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध हेतवः, यही आश्रव के भी कारण है और यही बंध के भी कारण है। अब बंध कैसा है? तो जो राग आदि परिणामों का निमित्त पाकर जो कर्माण वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर आत्म प्रदेशों के साथ एक क्षेत्रावगाही संबंध को प्राप्त होती है, उसे क्या कहेंगे? बंध। और बंध के प्रकार भी है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। इस प्रकार बंध के 4 प्रकार भी कहे हैं। संवर क्या है? तो जो कर्म आ रहे थे उन्हें रोक देना, उन्हें आने नहीं देना। जैसे नाव में अगर पानी आ रहा है, जिस छिद्र से पानी आ रहा है उसे ही बंद कर देना, इसे कहेंगे अपन संवर। और संवर कैसा होता है?
तो व्रत समिति गुप्ती धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय यह संवर के कारण कहे हैं। हमें संवर को अपनाना है और निर्जरा को अपनाना है। आश्रय और बंध इनको क्या करना है, ये छोड़ने योग्य है, ये त्यागने योग्य है। इन्हें त्याग कर बंध और संवर और निर्जरा को अपनाना है। और निर्जरा किसे कहेंगे, तो जो हमारे कर्म संचित है उनको तप के द्वारा छिपा देना, विशेष तपस्या करके छिपा देना, इसे कहते निर्जरा। तपसा निर्जराच, आचार्य भगवंत कह रहे तपसा निर्जराच। अब मोक्ष क्या है, एक देश खिरने को निर्जरा कहेंगे और संपूर्ण कर्मों का नाश हो जाना इसे कहेंगे मोक्ष। इस प्रकार यहाँ इस 7 तत्वों में हमें क्या देखना है कि उपादेय तत्व कौन से है। और एक बात इसमें यह भी देखना है कि जीव और अजीव ये 2 ही मुख्य तत्व है, बाकी जो है इनकी संयोगी अवस्था है और वियोगी अवस्था है। जैसे आश्रय और बंध ये संयोगी अवस्था है, संवर और निर्जरा और मोक्ष ये उनकी वियोगी अवस्था है। यहाँ तक मैंने बताया, आगे मैं सिर्फ सूत्र का उच्चारण करूंगी। प्रणाम दीदी, कुछ गलती हो तो जरूर सुधारिएगा। सूत्र नंबर 5 बोल रही हूँ। आगे नामक अर्थ नहीं करेंगी? नहीं, बाद में करूंगी। मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ थोड़ा, इसलिए इतना ही अर्थ कर रही हूँ। आगे कभी फिर करूंगी, है ना। आगे के सूत्र बोलो दीदी, कि हाँ, और किसी को बोलने दे अपन। नहीं, बोले दीदी सूत्र बोल कितना जी समय जी, लगता है। हाँ 5 मिनट में बोल लेती हूँ। सूत्र नंबर 4 से बोल रही हूँ। नामस्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यनर्थांतरम तदिन्द्रिया निन्द्रिय निमित्तम अवग्रहे हावाय धारणः बहुविध क्षिप्राणि श्रुतानुक्त ध्रुवानां सेतराणां अर्थस्य व्यंजनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वयनेक द्वादश भेदम भव प्रत्ययो वधीर देवनारकाणां क्षयोपशम निमित्तः षड विकल्पः शेषाणां रुजु विपुलमति मन पर्ययः विशुद्धेय प्रतिपाताभ्यां तद विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येष्व सर्व पर्यायेषु रूपीष्व वधे। प्रणाम दीदी, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। जेटी भाई साहब आप करेंगे? मैं कर देता हूँ। हाँ, प्रणाम ललिता दीदी को प्रणाम। देखिए, एक मिनट जेटी भाई साहब, आज जो लोग ऑनलाइन हैं, कितना बढ़िया आज विजया जी ने किया है। अब मैंने थोड़ा सा हटा के देखा, जो लोग वीडियो ऑन करके रहते हैं वो लोग भी वीडियो ऑफ करके, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चलो अब तो कोई अर्थ कर रहा है, निश्चित रूप से वो नहीं है। इतना तो हमको भी समझ है। जो रहते हैं रोज वीडियो ऑन करके वो लोग भी नहीं हैं। इससे हम अपनी श्रद्धा को नाप लें। रोज सूत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, रोज गलत उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन अभी कितना सुंदर विजया जी ने कितना स्थिरता पूर्वक को कितना सुंदर बताया। हाँ, भावार्थ बहुत अच्छा बताया। इतना भावार्थ बताना, कहीं अटक नहीं रहे थे, कहीं भटक नहीं रहे थे, बहुत अच्छा बोला। लगातार एकदम कंटिन्यू, कहीं भी 1 सेकंड के लिए रुकी नहीं है। जिन्होंने ऑनलाइन सुना है उनका भाग्य है, और जिन्होंने वीडियो बंद करके घूमने चले गए तो चले गए, उनका छूट गया। तो इसलिए, क्योंकि जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते वो भी नहीं है, वीडियो ऑफ कर रखे हैं। अब है कि नहीं है सुराम जाने। चलिए भाई साहब अब करिए। कल भी बहुत ही अच्छा बोला है, बहुत विजया जी ने बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मैं तो बहुत बड़ी सुंदर बोला है। हम तो बहुत ही मन लगा मेरा। बोल दिए, अब हम भाग गए। ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम तो बोल दिए चलो हम भाग गए। ऐसा भाई बहुत सुंदर बोला विजय जी ने, बहुत बढ़िया बोला है, बहुत बढ़िया बोला है। सब कोई आप लोग बोलते रहिए
आप लोग को आना नहीं है। फिर अगर आप मन में सुनने में 1 मिनट मन नहीं हटता वाणी का था। आप लोग आदर सम्मान नहीं करेंगे। मैं बहुत सम्मान करती हूँ कितना विजया बढ़िया जी का। बोली हैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकी हैं। नहीं, कितना बढ़िया बहुत ही बोली हैं। सुंदर बोला है जिन्होंने लगता है, सुना बहुत ही उनका सुंदर भाग्य। लगा, इतना मन लगा कि मतलब हटा ही नहीं। प्रणाम। समझने की अब आप शैली भी जानना आता है। वाले कितना श्रद्धा से। हाँ, सब कोई अपने को म्यूट कर लें। मैं भी म्यूट कर रही हूँ अपने आप को। जेटी भाई साहब शुरू करें। प्रणाम। मंगलाचरण। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वाणां वंदे तद्गुण लब्धे। आचार्य ने इस मंगलाचरण में किसी एक विशेष व्यक्ति को नमस्कार न करते हुए जो मोक्ष मार्ग के नेता है उनके गुण प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार किया है। यहाँ मोक्ष मार्ग से मतलब मार्ग का, ये षष्ठी का एक वचन है। यहाँ मूल मार्ग जो शब्द है वो पुल्लिंग आकारण शब्द है, इसलिए देव के रूप में षष्ठी का रूप आया है। नेतारम मतलब नेता को, यहाँ द्वितीय का एक वचन है। भेतारम मतलब भेदन करने वालों को, ये भी द्वितीय का एक वचन है। कर्म भूभृताम मतलब ये भूभृताम, भू पर भार अर्थात पर्वत, कर्म रूपी पर्वत को भेदन करने वाले को, तो यहाँ को आया तो यह भी द्वितीय का एक वचन ही है। ज्ञातारम यह भी जानने वाले को, इसके लिए ये भी द्वितीय का एक वचन ही है। विश्व तत्वानाम, यहाँ तत्वानाम आया है, इसके लिए मतलब विश्व के सारे तत्वों को जानने वाले, वो षष्ठी का बहुवचन हो गया। वंदे ये आत्मनेपदी क्रिया है। वो आत्मनेपदी क्रिया का मतलब क्रिया का फल पूरा करने वालों को ही, जो क्रिया कर रहा है उसको ही पूरा फल मिलता है, इसके लिए आत्मनेपदी क्रिया कहा गया है इसको। इसके लिए ये वंदे आत्मनेपदी क्रिया है। तद्गुण लब्ध है, यहाँ तद का मतलब यहाँ तद आया है, वो मूल शब्द है तत्, संधि हो गई इसके लिए तद हुआ, ये नपुंसकवाची है। और यहाँ तद मतलब वैसे गुणों को प्राप्त करने के लिए, लब्धे मतलब प्राप्त करने के लिए, लब्धे ये चतुर्थी का एक वचन है। ये इसका भावार्थ ये होगा, जो मोक्ष मार्ग के नेता है, कर्म रूपी पर्वतों के भार को नष्ट करने वाले हैं, जो विश्व के सारे तत्वों को जानते हैं, ऐसे नेता को उनके गुण को प्राप्त करने के हेतु मैं वंदना कर रहा हूँ। यहाँ मोक्ष मार्ग मतलब मोक्ष प्राप्त करने के लिए वंदना कर रहे हैं, ये मोक्ष शास्त्र है। तो मोक्ष का अर्थ है जहां आत्मा द्रव्य और भाव कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त है, अचिंत स्वाभाविक अव्याभात सुख रूप अवस्था प्राप्त होती है, वही मोक्ष है। इस ग्रंथ को मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मोक्ष का वर्णन आया है। और अपने बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं कि जो शुरुआत उनका शब्द रहता है उस हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। जैसे भक्तामर स्तोत्र, इसमें भक्त के ये है तो उसको भक्तामर कहा, इसमें मोक्ष का वर्णन है इसके लिए तो मोक्ष शास्त्र कहा। इस प्रकार ये मंगलाचरण हुआ। अब पहला सूत्र, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ये सम्यक दर्शन ज्ञान ये प्रथमा का वचन है, प्रथमा का एक वचन है। चारित्र जो है वो नपुंसकलिंग है, अकारांत शब्द है और फलम की तरह चल रहा है। चारित्राणि प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। यह बहुवचन इसके लिए लिया कि चारित्राणि के साथ साथ उनको सम्यक दर्शन और ज्ञान भी कहना है, इसके लिए चारित्राणि ये बहुवचन हो गया है। मार्ग ये पुल्लिंग अकारांत है, प्रथमा का एक वचन है। अब यहाँ सम्यक शब्द जो है वो आदि दीपक है, मतलब सम्यक दर्शन में भी लगाना है, ज्ञान में भी लगाना है और चारित्र में, और वो सूत्र के शुरुआत में आया है, इसके लिए उसको आदि दीपक कहा गया है। अब यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की यदि हम संधि करते हैं तो यहाँ सम्यक हो जाएगा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और चारित्र में क ही रहेगा। इसका कारण यह है कि जब भी संधि होती है तो आगे का जो शब्द आता है, द आया तो द तीसरा वर्ण है, तो इसके लिए यहाँ ग ये तीसरा वर्ण आ गया है। लेकिन चारित्राणी में च यह पहला ही शब्द है, इसके लिए वो पहला ही वर्ण क रह गया है। इस तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये तीन अलग अलग हुए हैं। सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक ज्ञान हुआ है और सम्यक चारित्र हुआ है। और ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों मिलाकर ही मोक्ष मार्ग होता है।
इसके लिए मार्ग ये एक वचन आया है। ये यदि उनको अलग अलग मार्ग बताना होता तो मार्गः करते, लेकिन उन्होंने मार्गः शब्द दिया है तो ये एक वचन है। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों मिलाकर ही मोक्ष मार्ग बनता है। अब इसमें सम्यक दर्शन क्या है? जिस जिस प्रकार से जीवादि तत्व पदार्थ स्थित है उस पर श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है। संशय, अनध्यवसाय एवं विपर्य रहित तत्वादि पदार्थों को जैसे है वैसा जानना ये सम्यक ज्ञान है। और संसार के कारणों को दूर करने के लिए ज्ञान पूर्वक आचरण करना ये सम्यक चारित्र है। ये तीनों मिलाकर ही मोक्ष मार्ग बनता है। सूत्र 2, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ मतलब तत्व का अर्थ, तत्व का स्वरूप, तत्व प्लस अर्थ ये उसकी संधि होगी। श्रद्धानम ये द्वितीय का एक वचन है, श्रद्धान को। दर्शनम प्रथमा का एक वचन है, तो सम्यक दर्शन हो गया। यहाँ ये नपुंसक लिंग है, कलम की तरह चल रहा है। यहाँ सम्यक दर्शन कर्ता के रूप में आया है। जैसा तत्व है वैसा ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अगला सूत्र आएगा, सूत्र 3, तन निसर्गा दधिगमाद्वा। यहाँ संधि आ रही है, तत् प्लस निसर्गात प्लस अधिगमात प्लस वा। अब यहाँ तन्नी हुआ। तन्नी क्यों हुआ कि यहाँ तत् का जो त है वो न हो गया है, क्योंकि आगे न शब्द आया है। तो जो आगे शब्द आया है वही शब्द यहाँ हो गया न, पांचवा शब्द है। तत् जो है उसका पांचवा शब्द है, पांचवा वर्ण है, इसके लिए ये भी पांचवा वर्ण हुआ है, तो इसके लिए तन निसर्ग हो गया। और दधिग माधवा, तो उसका त और अ आके द हो गया। वैसे ही निसर्गात और अधिगमज की संधि होते समय त का द हो गया है। यहाँ तत् का अर्थ पूर्व सूत्र से सम्यक दर्शन लेना है। अब इसमें क्या कहा है उन्होंने ये सूत्र में कि ये सम्यक दर्शन जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है निसर्गज और अधिगमज। अब ये वास्तविक में देखे तो निसर्गज में भी उपदेश की जरूरी है, अधिगमज में भी उपदेश की जरूरी है। लेकिन जो निसर्गज सम्यक दर्शन उन्होंने बताया है उसमें पूर्व भव में उन्होंने उपदेश प्राप्त किया है। जो प्राप्त वर्तमान भव है, प्राप्त भव जो है वो भव में उन्होंने उपदेश प्राप्त नहीं किया है, अपने आप उनको सम्यक दर्शन हो गया है, इसके लिए उसको निसर्गज कहते हैं। और अधिगमज में हमको इसी भव में, प्राप्त भव में हमको उपदेश की जरूरी होती है, इसके लिए उसको अधिगमज कहा है। इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। निसर्ग जो है वो कांटे का नुकीलापन जो अपने आप स्वभाव से ही रहता है, और अधिगमज वो तलवार की धार जो हम प्रयत्न से धार बनाते हैं। इस हिसाब से निसर्गज और अधिगमज ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन हो गए। अब सूत्र 4, सूत्र 2 में उन्होंने बताया कि तत्वों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो अब ये सूत्र 4 में कौन कौन से तत्व है इसका निरूपण हमें कर रहे हैं। तो जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, ये हिसाब से उन्होंने हमको तत्व के नाम बता दिए हैं। इसमें संधि है जीव, जीवा, जीवा मतलब वहां जीव प्लस अजीव आ गया है, वहां जीव का अ और अजीव का अ ये दोनों मिलके आ हुआ है, इसके लिए जीवा जीवा हुआ है। और दूसरी संधि है मोक्षास तत्वम। मोक्षास तत्वम, यहाँ मोक्षः प्लस तत्वम, तो यहाँ विसर्ग का स हुआ है, ये प्रथमा का एक वचन है। ऐसा नियम है कि विसर्ग के बाद यदि त वर्ग का व्यंजन है तो सतार का स आएगा। ट वर्ग है तो व्यंजन, ट वर्ग का व्यंजन आया है तो षटकोण का श होगा, और च वर्ग का व्यंजन आया है तो तालव्य श शब्द का श बनेगा। तो यहाँ स बन गया है सतार का, क्योंकि आगे त शब्द आया है। ये 7 तत्व जो है ये जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। अब ये 7 तत्व जो है इनके एक छोटी सी परिभाषा ऐसी होगी कि जीव जो है वो चेतना लक्षण वाला है, अजीव जो है वो अचेतन पदार्थ है, आश्रव जो है वो कर्मों के आने के जो हमारे जीव के जो परिणाम होते हैं उसके कारण जो कर्म आते हैं, जो आश्रव कर्मों के आने का द्वार है उसको आश्रव कहते हैं। बंध, ये द्वारों को रोकना, ये कर्म पुद्गलों का जो आगमन हो रहा है, जो आ रहे हैं उनको रोकना ये संवर है। और बंध जो है ये जो कर्म पुद्गल आए हैं उनका आत्मा प्रदेश के साथ एकमेक हो जाना, ये बंध है। निर्जरा, निर्जरा संवर पूर्वक, मतलब पहले तो हमको कर्मों को आने को रोकना है, रोकने के बाद जो हमारे सत्व में अभी जो कर्म है उनको निकाल देना, ये निर्जरा है। ये निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक देश निर्जरा और सर्वदेश निर्जरा।
एक देश निर्जरा में क्या है, ये निर्जरा तो अपने आप होती है, जैसे ही कर्म फल देके निकल जाते हैं। ये निर्जरा सबकी होती है, ये हमारे काम की नहीं है। इससे हमारे कर्म कम होने वाले नहीं है, नए कर्म आते रहेंगे, पुराने कर्म जाते रहेंगे। लेकिन यदि हम सर्वदेश निर्जरा करते हैं, तप के द्वारा, सोमवार के द्वारा निर्जरा करते हैं, वही हमारे मोक्ष का कारण बन सकती है। तो वो सर्वदेश निर्जरा होगी। और मोक्ष जो है वो कर्म रहित अव्याभास सुख सहित जो अवस्था है, उसको मोक्ष कहा गया है। अब ये जो 7 तत्व कहे हैं, 7 तत्व, सातों ही तत्व हमें जानने के योग्य है। सातों तत्वों को हमें जानना ही चाहिए, तो ही हम मोक्ष मार्ग में पहुंच सकते हैं। और जीव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो तत्व है, ये प्राप्त करने योग्य, उपासना करने योग्य तत्व है। ये हमारे हेय, अपादेय तत्व है। और हेय तत्व जो है, ये अजीव, बंध और आश्रव, ये 3 तत्व जो है, ये छोड़ने लायक है, हेय तत्व है। सूत्र नंबर 5, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः। अब इस सूत्र में हमें सातों तत्वों को जो बता है, वो इनको किस प्रकार जाना है, किस मार्ग से जानना है, ये इस सूत्र में बता रहे हैं। यहाँ 2 संधि है, भावतः, तत् और न्यास। तो भावतः प्लस तत् प्लस न्यास। न्यास मतलब व्यवहार करना। अब किस प्रकार से तत्वों को जानना है, तो इनके 4 प्रकार है, 4 निक्षेप है। एक तो नाम निक्षेप, दूसरा स्थापना निक्षेप, तीसरा द्रव्य निक्षेप और चौथा भाव निक्षेप। नाम निक्षेप जो है, ये किसी वस्तु का हमने नाम रख देना व्यवहार के लिए, उसके गुण है या नहीं है इसको नहीं देखना, सिर्फ उनका नाम रख देना। जो भी व्यवहार, लोक व्यवहार के लिए जो भी नाम रखा जाता है, उसको नाम निक्षेप कहते हैं। स्थापना, अब स्थापना मतलब हम जो मूर्ति की स्थापना करते हैं, या जो किसी में इस वस्तु को समझ लेना। अब जैसे भगवान की मूर्ति बना रहे हैं, तो उसमें हम भगवान की स्थापना कर देते हैं। वो भगवान के आकार की, जैसा उनका आकार हमने समझा है, उस आकार की जो स्थापना करते हैं, वो तदाकार स्थापना होती है। या हमारे जो देश के लीडर है, उन लोगों की जो मूर्तियां बनाई जाती है, वो भी तदाकार होती है। और अतदाकार स्थापना मतलब हम उनको नाम रख देते हैं, लेकिन वो जो जिसका हम वो उसमें स्थापना करते हैं, जिस चीज पे हम उसमें स्थापना करते हैं, उसके उसमें कोई भी गुण नहीं रहते हैं। जैसे शतरंज की गोटियों में हम जिसको हाथी कहते हैं, उसमें हाथी का कोई भी गुण नहीं है, जिसको घोड़ा कहते हैं, उसमें घोड़े के कोई भी गुण नहीं है, लेकिन फिर भी हमने उनकी वैसी स्थापना की है, वो अतदाकार स्थापना होती है। अब द्रव्य निक्षेप मतलब अभी जो जीव है या जो वस्तु है, उसके भूत भविष्य की अपेक्षा जो निक्षेप किया जाता है, वो द्रव्य निक्षेप है। जैसे राजकुमार को राजा कहना, ये द्रव्य निक्षेप है, क्योंकि वो राजा होने ही वाला है, वो उसके भविष्य में और राजा होने वाला है, इसके लिए उसको द्रव्य निक्षेप कहा गया। या पुराने इसमें ये राजा था, इसके लिए भी उसको राजा कहा गया, तो वो भी द्रव्य निक्षेप हो जाएगा। और भाव निक्षेप जो है, भावतः, वो भाव निक्षेप जो है, सिर्फ वर्तमान पर्याय को बताने वाला है। भावता में जो विसर्ग त आया है, उसका स्वरूप हो गया है, इसलिए भावतस हो रहा है। तत् का त आगे न आने के कारण जो ततधन में अंतिम 5वां व्यंजन है, इसलिए त का न बना है, इसलिए न्यास का न्यास हुआ है। संन्यासः, न डबल है वहां। सूत्र 6, प्रमाण नयैर्धिगमः, प्रमाण नयैर्धिगमः। अब इसमें हम तत्व को कैसे जाने, तो इसमें इन्होंने एक सीधा बताया है कि आप इसको प्रश्न पूछिए, 6 प्रश्न पूछिए, वो 6 प्रश्नों से आप वो तत्व को या वो वस्तु को या वो विषय को जान सकते हैं। तो पहले ये सूत्र की संधि कर लेंगे। नयहि प्लस अधिगमः, यह विसर्ग का र हो रहा है, और जो नपुंसक लिंग आकारांत शब्द है। नये तृतीया का बहुवचन है। भावार्थ, प्रमाण और नयों के द्वारा 7 तत्वों को जाना जाता है। अब ये प्रमाण क्या है, तो प्रमाण के अलग अलग, इसमें अलग अलग धर्मों में या अलग अलग इसमें अलग अलग अर्थ आए हैं। हमारे यहाँ प्रमाण का अर्थ जो है, वो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान जो है या केवल ज्ञान जो है, उससे जो जाना जा रहा है, उसको ही प्रमाण कहते हैं। अब अगला सूत्र है, तो अगले सूत्र में भी तत्वों को कैसे जाना जाता है, ये बताया है। इसमें अलग अलग 6 प्रश्नों से हम तत्वों को जान सकते हैं। 6 प्रश्नों से या 6 प्रश्न पूछने से हम तत्वों को जान सकते हैं, ये बताया है। निर्देश,
स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। ये साधनाधिकरण ये संधि है, साधन प्लस अधिकरण। अब यहाँ निर्देश मतलब स्वरूप समझना, बाह्य स्वरूप जो है वस्तु का वो क्या चीज है, ये उसका स्वरूप समझना, ये निर्देश है। स्वामित्व, अब जो वस्तु है उसका मालिक कौन है, उसका स्वामी कौन है, ये समझना, वो स्वामित्व हो गया। अब तीसरा है साधन, कि भी ये चीज ये जो है ये किस कारण बनी है, इसका क्या कारण है, वो समझना। या अब जैसे पेन है, पेन किस कारण से बना है, तो वो समझना, वो साधन है। अधिकरण, अब अधिकरण मतलब उसका आधार कहाँ है, उसका रहना कहाँ है, वो कहाँ मिलेगा हमको, उसका एड्रेस क्या है, ये अधिकरण हो गया। स्थिति, अब स्थिति मतलब उसकी आयु क्या है या वो कितने काल तक रहेगा, ये उसकी स्थिति हो जाएगी। और विधान, जो विषय हमारा है, जो वस्तु हमारी है, जिसका हम ये ज्ञान लेना चाह रहे हैं, वो कितने प्रकार का है, विधान। ये विधान जो है वो प्रकार को जाना जाता है। इस तरह वस्तु कैसी है, किस उसका स्वामी कौन है, वो किस कारण बनी है, वो कहाँ रहती है, वो कितने दिन तक रहेगी और वो कितने प्रकार की है, ये प्रश्न पूछने से हमें उस वस्तु का, उस तत्व का ज्ञान हो जाएगा। यहाँ त जो है विधान त, ये त अंत्यवाची है और इसका मतलब इसके ये पांचों के अंत में त आया है, 6 के अंत में, तो यहाँ अंत हो रहा है। ये 6 प्रश्न पूछने से आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है, अंत्यवाची है। अगला सूत्र है सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश। अब किसी भी विषय को निम्न 8 प्रकारों से जानना चाहिए। सत, वस्तु का जो अस्तित्व है, जो वस्तु जिस प्रकार से विद्यमान है, ये वस्तु काल्पनिक नहीं है, ऐसा जानना, वो सत। वस्तु के अस्तित्व को मानना, ये सत है। फिर दूसरा संख्या, तो जो वस्तु है वो कितनी है, उसकी संख्या क्या है, जैसे तत्व 7 है, जीव कितने हैं, तो अनंत है, आदि विचार करना, ये संख्या का है। क्षेत्र, अब क्षेत्र मतलब वर्तमान काल में वह वस्तु कहाँ पाई जाती है, ये क्षेत्र है। क्षेत्र वर्तमान काल संबंधी विवेचन करता है। और स्पर्शन जो है वो तीनों काल संबंधी विवेचन करता है, कि वो पहले कहाँ था, आगे कहाँ रहेगा, कहाँ जाके आया है, कहाँ उसने स्पर्श किया है, वे स्पर्शन रूपांतर में हम देखते हैं। काल, अब ये किसी भी वस्तु का वो कितने काल तक हम उस वस्तु को पाए जाए सकते हैं, वो वस्तु कितने काल तक रहेगी, ये काल प्ररूपणा है। और अंतर प्ररूपणा, यदि एक वस्तु या एक गुण छूटने के बाद फिर, या एक अवस्था छूटने के बाद वह अवस्था फिर कब प्राप्त होगी, उसका विरह काल कितना है, अंतर कितना है, ये अंतर प्ररूपणा में देखा जाता है। और भाव, जीव के परिणामों को कहते हैं। जीव के जो 5 भाव है उनके बारे में यहाँ विवेचन किया है। और अल्प बहुत्व में थोड़ा, ज्यादा, कम, अधिक, इसके तुलनात्मक जो अभ्यास होता है वो अल्प बहुत्व है। और कालांतर में संधि है, काल प्लस अंतर। भावाल्प बहुत्वैश्य में भी संधि है, भाव प्लस अल्प बहुत्वई प्लस च। यहाँ त्वई के आगे जो विसर्ग आया है उसका श हो रहा है, तो वो तालव्य श हो रहा है, इसके लिए बहुत्वैश्य हुआ है। सूत्र 9, मति श्रुतावधि मन पर्य केवलानि ज्ञानम। अब यहाँ तक हमने सम्यक दर्शन का वर्णन देखा है, अब सम्यक ज्ञान का वर्णन चालू हो रहा है। तो पहले यह सूत्र में ज्ञान के प्रकार उन्होंने बताए हैं कि मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानि ज्ञानम, ये 5 प्रकार के ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान के प्रकार है। इसके लिए 5 ही प्रकार आए हैं। और दूसरे, यदि सम्यक छूट जाता है, मिथ्यात्व प्राप्त हो जाता है, तो जो हमारा सम्यक ज्ञान है वो कुअवधि कुज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान या व्यंगावधि ज्ञान, तो कुल ज्ञान के 8 प्रकार हो जाएंगे। लेकिन यहाँ सम्यक दर्शन का विषय चल रहा है, मोक्ष प्राप्ति का विषय चल रहा है, इसके लिए यहाँ सिर्फ सम्यक ज्ञान की चर्चा है और सम्यक ज्ञान ही उन्होंने 5 बताए हैं। अब अगला सूत्र है सूत्र 10, तत्प्रमाणे। अब यहाँ तत् जो है ये पिछले सूत्र से आया है, तो यहाँ तत् का जो अर्थ है जब ज्ञान, तत् यहाँ सम्यक ज्ञान लेना है, वो तत्प्रमाणे। अब ये प्रमाणे जो है ये द्वितीय है, द्विवचन, द्वितीय
द्विवचन है, तो द्विवचन का अर्थ ये हो गया कि उसके दो प्रमाण है, वह दो प्रमाण का है, दो प्रकार का है। यहाँ तत् प्लस प्रमाणे ऐसी संधि हो रही है, तो यहाँ दो प्रमाण है, ज्ञान के दो प्रमाण है, ऐसा इस सूत्र में आया है। अब आगे दिया है सूत्र 11, आद्य परोक्षम। यहाँ आद्य का अर्थ जो है वो आद्य, ये शब्द से आद्य आया है। आद्य ये नपुंसक लिंग है, कलम की तरह चलेगा, आकारांत प्रथमा विभक्ति है। आद्य का आद्य हो रहा है, प्रथम आद्य द्विवचन है, इसलिए प्रथमा का द्विवचन है, इसके लिए दो प्रकार का है। ये पहले जो आदि के जो दो ज्ञान है, पहले प्रथम जो दो ज्ञान है वो परोक्ष ज्ञान है, ऐसा यहाँ इस सूत्र में आया है। यहाँ प्रमाण शब्द जो है ये हमने पूर्व के सूत्र से लिया है कि दो प्रमाण, परोक्ष प्रमाण हम जो कह रहे हैं, तो ये प्रमाण पहले सूत्र से लिया है। प्रमाण किसको कहते हैं? जो वस्तु जैसी है वैसी जानना ही प्रमाण है। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। परोक्ष इसलिए है कि वह इंद्रिया और मन के द्वारा ही होता है, इंद्रियों के द्वारा जो जाना जाता है वह प्रमाण ही होता है। अब सूत्र नंबर 12, प्रत्यक्ष मन्यत। यहाँ संधि है प्रत्यक्षम अन्यत। प्रत्यक्ष मतलब ये ऊपर के सूत्र में जो ज्ञान हमको बताए है वो परोक्ष बताए, तो ये परोक्ष ज्ञान को छोड़कर बाकी जो तीन ज्ञान बचे हैं वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ऐसा इस सूत्र में आया है। प्रत्यक्ष प्रथमा का एक वचन है, नपुंसक लिंग है। अन्यत का अर्थ है पहले सूत्र में बताए दो ज्ञान के अलावा बाकी तीन ज्ञान वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसे कहते हैं जो बिना किसी सहायता के हुआ है, बिना इंद्रिय और मन की सहायता से जाना जाता है। अर्थात अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो आत्मा के द्वारा सीधे बिना किसी सहायता के जाने जाते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान जो ये इसको देश काल की मर्यादा लिखते हुए जाना जाता है। सूत्र नंबर 13। अब इस सूत्र में पहला जो ज्ञान है मति ज्ञान, मति ज्ञान के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द है और उसका क्या अर्थ अलग अलग है, ये तो अर्थ क्या अलग अलग है ये तो इस सूत्र में नहीं बताया है, लेकिन ये चार पर्यायवाची शब्द क्या है ये इस सूत्र में आया है। मति स्मृति संज्ञा चिंताभिनिबोध इत्यानर्थंतरम। यहाँ चिंताभिनिबोध, तो चिंता प्लस अभिनिबोध, यहाँ आ प्लस अ का आ ही होगा क्योंकि आ के आगे कुछ नहीं है, तो इसके लिए चिंता आ ही रहा है। और इत्यनर्थांतरम, तो इत्यनर्थांतरम का संधि विस्तृत जो है वो इति प्लस अनर्थ प्लस अंतरम। यहाँ जो इति में ई आया है, ई का य हो रहा है, जो पूरा नहीं है उसका आगे मिलने से आगे का अ मिलने से पूरा ये हो जाता है, पूरे ये की उत्पत्ति हो रही है। और अर्थानंतरम में यह अर्थ प्लस अंतरम, ये अ मिलकर आ हुआ है। इत्यानर्थांतरम। मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध ये सारे मति ज्ञान के ही पर्यायवाची शब्द है, इनमें कोई अर्थ का अंतर नहीं है ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध ये एक एक बढ़ के एक एक क्रम से बढ़ते बढ़ते हुए ज्ञान हो रहा है। ये है सारे मति ज्ञान ही है, लेकिन सारे मति ज्ञान एक प्रकार के नहीं है, थोड़ा बढ़ते 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 हो रहा है। जैसे मति ज्ञान शुरुआत का ज्ञान है, स्मृति धारणा होने के बाद होती है, इस प्रकार ये अलग अलग मति ज्ञान की पर्याय है। ये सारे के सारे मति ज्ञान एक जैसे नहीं है, ये मति ज्ञान की सब पर्याय है। यहाँ अभिनिबोध मतलब अनुमान है, चिंता मतलब चिंतन है, संज्ञा मतलब नाम ध्यान में रहना है, और स्मृति मतलब धारणा है। सूत्र 14, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम। यहाँ तत् का अर्थ, अब यहाँ मति ज्ञान से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ तत् का अर्थ होगा मति ज्ञान। ये मति ज्ञान कैसे होता है? तद इंद्रिया अनिंद्रिय निमित्तम। ये तत् जो है मति ज्ञान अनिंद्रिय। अब यहाँ अ का अर्थ जो है ये ईशत के हिसाब से आया है, मतलब थोड़ा, तो थोड़ा इंद्रिय। अब थोड़ा इंद्रिय मतलब कौन जो है, मन को थोड़ा इंद्रिय अनिंद्रिय कहा गया है, जो बाह्य रूप से तो हमें दिखता नहीं है लेकिन अंदर से मन है, इसके लिए उसको अनिंद्रिय कहा गया है। बाह्य रूप से दिखता नहीं है, अंतरंग में तो हमारे शरीर में मन है, तो उसको अनिंद्रिय कहा गया है। तो ये जो मति ज्ञान है
ये अब निमित्तम, निमित्तम मतलब कारण से, ये मति ज्ञान जो है अनिंद्रिय अर्थात मन और इंद्रिय अर्थात जो बाकी की जो हमें बाहर 5 इंद्रिय दिख रहे हैं, इनके द्वारा ज्ञान होता है, वो मति ज्ञान है। और अगला सूत्र है अवग्रहे आह्वाय धारणा। ये भी मति ज्ञान के बारे में ही है कि मति ज्ञान कैसे कैसे होता है। अब यहाँ अवग्रहे हावाय, तो इसका संधि विच्छेद होगा अवग्रह प्लस या, यहाँ अ प्लस ई मिलकर ए हो रहा है, इसके लिए अवग्रहे हो गया। और इहा प्लस अवाय, तो यहाँ हा और अ, इसका आ हो गया, आ का आ और इसका आ, तो दोनों आ हो गया, तो हावाय हो गया। ये मति ज्ञान चार प्रकार का होता है, अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा। अवग्रह सामान्य अवलोकन को कहते हैं, जैसे आकाश में कुछ उड़ रहा है, कुछ दिख रहा है, वो सफेद हमको जो दिखा बस उतना है, अवग्रह हो गया। अब फिर हम उसका आगे जब सोचेंगे भाई ये सफेद क्या है, उसका थोड़ा अधिक और ध्यान होता है, क्या ये गोले की पंक्ति है या पतंग की पंक्ति है, ये सोचना, ये इहा हो गया। फिर हम वो हिल रहा है तो हम आगे ये करते, निश्चित करते कि भाई ये पतंग की पंक्ति तो नहीं है, ये तो हिल रही है, पंख फड़फड़ा रहे हैं, तो ये जरूर बगुला की ही पंक्ति है। तो ये हमने निश्चित कर लिया, और फिर उसकी धारणा करना कि ऐसी बगुले की पंक्ति जो हिलने वाली है, जो वस्तु है, ये उसकी मन में धारणा कर लेना, और आगे जब वो फिर हमें यदि नजर में आएगी तो हम समझ जाएंगे कि ये बगुले की ही पंक्ति है। इस प्रकार अवग्रह, इहा, आवाय और धारणा, ये 4 प्रकार के मति ज्ञान, 4 प्रकार से मति ज्ञान होता है। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, आपने भी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत बहुत बहुमान आपका, बहुत अच्छा किया। आप म्यूट रखे ना, अभी मेरे को तो बोलने दें, आप मेरे को तो बताने दें। आप कैसे कर लिए चॉइस की? हाँ बिल्कुल सही है। अब त्रुटियां बताइए लता दीदी। का जवाब हाँ 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 बता रहे हैं भाई साहब, ध्यान दीजिएगा जेटी भाई साहब। जीवा जीवाश्रव बताते समय आपने जीव प्लस अजीव बताया, फिर वापस जो जीवा का एक उसका प्लस आश्रव नहीं बोला। अच्छा आपने ठीक बोला, लेकिन आप ऑडियो सुन लीजिएगा, आपने एक वचन बोल दिया जबकि मोक्षा बहुवचन है। 2 गलती। अच्छा, बहुवचन है, मैंने बहुवचन लिखा हुआ है। अब नीचे आते हैं, आवाज तेरे आ रही है। आपकी ये सूत्र में अगर कहा जाए कि करीब करीब मतलब 3 लोग कर चुके हैं, थोड़ा इस सूत्र में सबका ही मैं देख रही हूँ, पूरी भावभाषा सबकी बहुत अच्छी नहीं आई है। म्यूट करें मेरी बहना, म्यूट करें, रिकॉर्डिंग चालू है, मेरी बहना म्यूट करें। दूसरा प्रमाण नए अधिगमा, थोड़ा सा प्रमाण किसे कहते हैं बताना चाहिए था, नए किसे कहते हैं, एक एक लाइन में। शब्दार्थ बोलने जा रहे हैं। शब्दार्थ सीमा में होता है, भावार्थ सीमा में होता है। शब्दार्थ का मतलब यह कि सीमा के अंदर होना। जी ने किया भावार्थ का सूत्र व्यापक होता है, उसकी सीमा नहीं होती। भाभी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, समझ ही नहीं पा रहे हम।
आपकी आवाज नहीं आ रही भाभी जी। हेलो, अब आ रही है दीदी, अब आ रही है। अब हाँ आवाज आई है। हेलो, आप लोग सब बोलिए दीदी, अब आ रही है आवाज। तो बहुत दूसरी बात है, इसलिए सारी चीजें बता रहे हैं। और जो आज व्याख्या हम लोग सुन लिए, बहुत नहीं छूटा। दीदी आप म्यूट है। कभी नहीं बता रही। ललिता आंटी आप म्यूट, आवाज नहीं आ रहा आपका। कट रही दीदी, आवाज कट रही है दीदी। इंटरनेट का प्रॉब्लम है, वाईफाई ठीक से नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? आ तो रही अब है आई दीदी, है, आ रही है। हाँ अब आई है। हाँ, वो बीच में पता नहीं आज क्या हो रहा है, डिस्कनेक्ट होता जा रहा है। तो नहीं अब अच्छी आ रही है। आप जेठी भाई साहब अथवा कोई भी, जैसे कल कुसुम जी ने, ये कभी नहीं सोचिएगा, आप लोगों ने बहुत बड़ी बात है कि आप लोग इतना अच्छा अर्थ किए हैं। ये मतलब एक प्रकार से इमेजिन से बाहर है मेरे लिए ये, कि आप लोगों ने इतना बढ़िया अर्थ किया। कुछ चीजें तो आप लोग वो भी बोले हैं जो मैं नहीं बोली हूँ, तो बहुत अच्छा किया है। और आप अच्छा हो इसके लिए कहा जा रहा है, इसलिए इसको कभी कोई सुनने वाले भी इसको वैसे नहीं सोचेंगे कि इनकी कमी है। बहुत अच्छा किया इन्होंने, लेकिन आगे आप लोग और अच्छा करें, इसलिए केवल बताया जा रहा है। तो एक थोड़ा सा प्रमाण नए अधिगम में एक एक बताना चाहिए था। अधिगम का भी आपने लिंग वचन कुछ नहीं बताया। प्रमाण नए में शायद आपने तीसरा बोला था। निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण बताते समय आपने विश्लेषण बहुत अच्छा किया, क्योंकि ग्रुप में सब तरह के लोग हैं। जिस तरह से यहाँ पर 20 अनुयोग आचार्य बताए, क्यों बताए? वहां पर प्रश्न किया गया कि जब नाम स्थापना द्रव्य भाव तन्यासा से हो गया, आप और आगे क्यों बताए जा रहे हैं इतना? तो आचार्य ने क्या उत्तर दिया कि भाई कोई संक्षेप में करने से समझ जाते हैं, कोई को थोड़ा और होता कि नहीं और थोड़ा समझाइए, कोई और मंद बुद्धि होते तो कहते नहीं भाई अभी तो हमको समझ में नहीं आया, हमको और समझाइए। तो उसी तरह बहुत अच्छा रहता निर्देश स्वामित्व आदि में, अगर जैसे मैंने कलम का उदाहरण दिया, आप कपड़े का किसी भी चीज का लेके एक उदाहरण में, अगर जैसे भाई कलम ये क्या है, तो ये कलम है, निर्देश हुआ। स्वामित्व ये किसकी है, ये मेरी है। साधन ये कि आपने साधन को शायद कारण ले लिया है ना, कारण नहीं, किस कारण से बनी, कारण तो लिखने के लिए बनी है ना, कारण तो वो हो गया, किससे बनी है ना, किस चीज से बनी, साधन क्या है उसका, उस वस्तु को तैयार करने का साधन क्या है। तो साधन क्या भाई, फैक्ट्री में बनी है, इंक प्लास्टिक आदि लगा है, उससे ये निर्माण हुई है। जेठी भाई साहब है ना? जेठी भाई साहब हैं कि नहीं? सुन रहा हूँ उनका नहीं सुन रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ, और अधिकरण भाई अभी मैं यहाँ पर टेबल पर हूँ तो टेबल पर रखी है इसकी इंक तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इस उदाहरण से लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाता है, उसी को फिर लेके सम्यक दर्शन से भी समझाना चाहिए कि भाई निर्देश ऐसा नहीं है कि कोई सम्यक दर्शन आकाश में फूल के जैसे हो या गधे के सिंह के जैसे हो, ऐसा नहीं है। है सम्यक दर्शन है, अथवा ये 7 तत्व हैं। नहीं सॉरी, निर्देश में स्वरूप आएगा कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, तो किसी भी वस्तु का सच्चा श्रद्धान करना, सम्यक प्रकार से जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानना निर्देश है। स्वामी कौन है? तो नेचुरली त्रस जीव है ना, त्रस जीव है या पंचेंद्रिय संगी पर्याप्तक साकारो उपयोगी, ये इसके स्वामी हैं। साधन क्या है? तो क्या नाम है, सो इसके द्वारा पर उपदेश से या निसर्ग अपने 7 प्रकृति जो
दर्शन मोहनी की, चारित्र मोहनी की 4, इसके 6 उपसम, इससे ये इसका साधन है। उसको 6 उपसम करो, चाहे 6 करो या उपशम करो, ये उसका साधन है। अधिकरण कहाँ है? तो ऐसे तो तृष्णाली में होता है और ऐसे अपनी ही आत्मा में सम्यक दर्शन होता है। मतलब ये सब थोड़ा और बहुत अच्छा आपने बोला है। मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि और आप लोग की भाव भासना हो जाए। बहुत अच्छा आपने बोला है। स्थिति भाई ये सम्यक दर्शन है। कलम में तो हमने कह दिया कि 6 महीना स्याही नहीं सूखेगी। सम्यक दर्शन है। छायिक सम्यक दर्शन कितना दिन रहेगा, कितने दिन तक टिकता है, छाय उपसम में कितने दिन टिक सकता है, अथवा औपसमिक का क्या स्थिति है। अगर आपको स्थिति याद है, जघन्य और उत्कृष्ट, तो वो भी बताएं। इससे क्या है, आपके भी मुंह पर शब्द आएंगे और लोगों का भी ज्ञान बढ़ेगा। अगर याद है तो, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि सूत्र में बताना जरूरी है। आपको सूत्र का अर्थ करना, ये भावार्थ में चला गया तो भावार्थ की कोई सीमा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये बताने से खुद की भी भाव भासना होती है और लोगों को भी ज्ञान होता है। विधानतः कितना प्रकार का है? ऐसे तो 3 प्रकार का है मुख्यतः से। ऐसे जितने लोग, श्रद्धान की अपेक्षा जितने लोग उतने प्रकार का है। शब्दों में देखें तो असंख्यात प्रकार का है। तो इस तरह से विधान माने कितने प्रकार का सम्यक दर्शन है। अथवा कलम का हम उदाहरण दे रहे हैं तो भाई ये डॉट पेन है, ये कितने प्रकार की आती है। तो भाई 2-4 कंपनी का आप नाम बोलिए। हमको तो खैर नहीं मालूम है कि भाई जैसे उसकी आती है, उसकी आती है, उसकी आती है। ये विधान में घट गया। आप ये समझ के चलिएगा कि बहुत अच्छा हुआ। मैं केवल और विशेष आपको इसको बता रही हूँ। कहीं भी तो आपने अर्थ गलत नहीं किया है, कहीं भी आपने व्याकरण गलती नहीं बोली है, कहीं भी आपने संधि गलत नहीं बोला है। बहुत सुंदर बताया है आपने। सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावार्थ बताते समय आपने बहुत्व का लिंग वचन नहीं बताया, जो तृतीया का बहुवचन है, ये आपने नहीं कहा था। इस उतावली मन पर केवलानी ज्ञानम में आपको ज्ञानम को बताना था कौन सा लिंग वचन है, केवलानी क्यों आया है ये बताना था। जहां तक मुझे याद है शायद ये भी अपना ही बताए हैं। तत्प्रमाणे बहुत अच्छा था। आद्य परोक्षम आपने बहुत अच्छा बताया। आद्य शब्द का बहुत सुंदर बताया। प्रत्यक्षम मन्यत बहुत अच्छा बताया आपने। मति स्मृति संज्ञा, इसका भी संधि विच्छेद वगैरह बहुत अच्छा बताया। इंद्रिय निमित्तम का भी बहुत अच्छा बताया कि भाई मन है जरूर, पर वो सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है, इसलिए उसको अनिंद्रिय कहा जाता है। इसका एक उदाहरण हम वापस दोहरा देते हैं राजवार्तिक का। इसलिए दोहरा देते हैं कि आप लोग का क्षयोपशम बने। जैसे राजवार्तिक में यहाँ आया उदाहरण कि किसी कन्या का पेट बहुत कम है तो उसको क्या कहा जाता है? अनुदरा कन्या। अनुदरा कन्या माने जिसके पेट नहीं है। तो क्या पेट नहीं होता क्या? ऐसा कोई थोड़ी, ऐसी कन्या तो कोई नहीं होती। कोई भी जीव ऐसा नहीं होता जिसको पेट नहीं है, कोई भी ऐसे मनुष्य नहीं होता। यहाँ अनुदरा कहने का मतलब कि इतना कम पेट है कि उसको ऐसे जैसे हो ही नहीं पेट। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं। निर्मला जी इसकी निर्मल कवि की अरे पूरा नाम नहीं याद आ रहा, जो है ना उसमें, चल रहा लकुटिया टेक मुट्ठी भर धाने को, भूख मिटाने को, पेट पीठ मिलकर हो गए एक, ऐसे करके उनकी एक बहुत अच्छी कविता थी। हम लोग के 10th क्लास में भिक्षुक करके थी शायद। तो वहां पर वो क्या कह रहे हैं कि पेट और पीठ एक हो गई है। वहां भी उसका पेट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पेट नहीं। तो उसी तरह से मन यद्यपि दिखता नहीं है, सूक्ष्म है, इसलिए वहां पर अनिंद्रिय कह दिया गया, निंद्रिय नहीं कहा। आपने इसको बहुत अच्छी तरह समझाया था, बहुत अच्छा लगा। अवग्रह हवाई धारणा आपने बहुत अच्छा समझाया, बहुत ही अच्छा समझाया। तो आपने सारे सूत्र बहुत अच्छे किए। ये मैं और विशेष आप लोगों को जानकारी हो इसलिए मैं कह रही हूँ, और कोई बात नहीं है। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतना बढ़िया अर्थ करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हो सकता है आप लोग पहले से जानते हो, कोई मेरी देन नहीं है ये, लेकिन जैसे भी आप लोग जानते हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छा लगा सुन करके आज सबका, बहुत अच्छी बात है। ये आपका ही उपकार है जो आपने समझाया, उस हिसाब से हम बता रहे हैं। और ये सारे जो आपने बताया वो मेरे दिमाग में तो था, लेकिन कुछ कुछ भूल गया मैं, बोलते बोलते रह गया। हाँ, अरे मैं भी पढ़ाती हूँ तो मैं भी तो भूलती तो हुई ना। कितनी बार क्लास खत्म होने के बाद अरे ये भी बताते तो अच्छा रहता, ये भी बताते तो अच्छा रहता। अभी अनुदरा का तो अच्छी तरह से ध्यान में था मेरा, लेकिन बताने का रह गया।
हाँ कोई बात नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि ऐसा नहीं सोचेगा, क्योंकि मैं इसलिए ये चीज कर रही हूँ। अब आगे नहीं, वो कल तो बराबर है। कोई बोलेगा, है ना, तो और बोलेगा तो सबको याद होता जाएगा। हाँ, बराबर। क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं ना, तो मेरे को लगता है बहुत से लोग बोल भी नहीं रहे हैं, तो कम से कम सुन के सीखें तो सही। इसलिए बहुत अच्छा बताया आपने। निराला जी की क्या मैसेज आया, मैं पढ़ ही नहीं पाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है इच्छुक कविता। याद नहीं आ रहा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कविता है उनकी, बहुत हम लोग को उस पर लिखना पड़ता था, इसलिए याद नाम भूल गए थे। 10th में हम लोगों ने भी पढ़ा था। नाम याद। तो अब क्लास आंटी जी, जय जिनेंद्र। कल। हाँ आंटी बोलो बेटा। जी, एक जिज्ञासा पूछना था मेरे को कि जैसे तदाकार और अतदाकार जो है स्थापना, तो उसमें अपन अतदाकार में गुण को लेंगे कि आकार को लेंगे? गुण का कोई आकार नहीं होता है ना। गुण का आकार तभी होगा जैसे हरापन एक गुण है। वो हरापन कब हमको समझ में आता है? गुण जब किसी में द्रव्य रूप में स्थित हो जाता है, तब जैसे आम हरा है, आम को देख के हम कहते हैं ये हरा है। वास्तव में आप लोग तो तत्वार्थ तो पढ़े हुए हो। द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुणा, गुण निर्गुण। गुण यद्यपि स्वयं में निर्गुण हैं, पर द्रव्य के आश्रय से वे गुण हो जाते हैं। हरा रंग आप ऐसे बोलो किसी को हरा, आकाश में ऐसे बोलो तो गधे किसी कौन जानेगा हरा। जो आज तक मान लो कोई ऐसा रंग है जो किसी ने देखा नहीं, आप बोलो तो कोई जानेगा नहीं, जब तक कि आप उसके उस वैसी कोई सी वस्तु को नहीं दिखाएं। तो गुण चूंकि भाववाचक संज्ञा है, तो वास्तव में तो ज्यादा करके चूंकि भाववाचक कहीं कहीं पर भाववाचक संज्ञा को हम द्रव्य के आश्रित कह पाते हैं। जैसे हराम पीला हो गया है ना, तो उसका पर्याय से पर्यायांतर हुआ, तो वहां पर गुण भी घट जाता है। लेकिन आप सोचो कि आकाश में हम गुण को घटा दें ऐसे ही, तो गुण नहीं घटेगा। तो वहां पर तो तदाकार में वही जैसे राजा रानी हाथी, तो हाथी का गुण नहीं, उनके कहने का मतलब यही, आकार तो है ही नहीं। हाँ, हाथी का गुण भी नहीं है। वही हाथी जिस तरह का होता है, चलता है, झूमता हुआ चलता है, काला होता है, खूब बड़ा विशाल होता है, ये उसके गुण है। आकार भी है और गुण भी है उनके। तो वहां पर न तो गुण है न आकार है, तो कहीं कहीं पर ये दोनों चीज भी घट जाएगी। वैसे तदाकार में आकार ही आता है ना, पर कहीं कहीं आकार में गुण भी घटा सकते हैं। अब जैसे रानी है, हाँ रानी है, राजा मुकुट बांधे हुए रहते हैं, है ना, मुकुट बांध के हार गला पहन के कैसे आते हैं। राजा रानी तो बहुत श्रृंगार से रहते हैं, तो उनका जो गुण है कि बहुत हमेशा श्रृंगारित रहना। तो मान लीजिए वो किसी प्लास्टिक की चीज को उन्होंने रानी बता दिया वहां पर, कि वजीर बता दिया, तो कम से कम श्रृंगार ही कर देते, लेकिन वहां वो भी नहीं है। तो न गुण है न आकार है। वैसे तदाकार में ज्यादा करके आकार, जो आकार द्रव्य आकार ही लिया जाता है, पर गुण भी आ जाएगा। जहाँ गुण घटेगा वहां गुण भी आ जाएगा। अच्छा, जय जिनेंद्र। बहुत 2 दिन से बहुत मन खुश है, बहुत अच्छा सब कोई कर रहे हैं। कल कौन करेंगे आप? इसीलिए मैंने इस बार ये प्रोग्राम को कुछ ऐसे रख दिया कि पहले जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो कर लें। उससे क्या कि बाद के लोगों को थोड़ा सा बोलने का, समझने का, कहने का थोड़ा अभ्यास हो जाएगा। तो इसी कारण से आप लोग का जो नाम का जो सीरियल आया था, उस हिसाब से नहीं करके ऐसे कर दिया गया, ताकि सबको समझ में आ जाए। जो अच्छे लोग वो पहले का, अच्छे लोग से मतलब जो थोड़े से समझ रहे हैं, ज्यादा समय देते हैं। तो कल कौन करेंगे आप लोग खुद डिसाइड करके बता दीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं बता पाऊंगी। आप ही बताइए, आप ही बताइए ना। मैं ऐसे तो मैं क्या बताऊं किसी के बारे में। क्लास है क्या संडे को? तो कल संडे है क्या? अगर आप लोग चाहें तो मैं तो ले सकती हूँ, आप लोग के ऊपर है। मेरे तो कोई नहीं, कल नहीं है। कल को कोई बात नहीं। दीदी प्रणाम, ललिता दीदी प्रणाम। परसों मैं कर दूंगी। प्रणाम। मैं ये बोल रही थी कि वो हाँ। मंजू दीदी से वहाँ शायद समाधि के यहाँ गड़बड़ दिख रही है मुझे, तो थोड़ा सा उनसे बात करके वो वीडियो दिखाए। अपने को ज्वाइन हो गए थे वो बीच में, मुझे लगता है कुछ ज्यादा होगी तबीयत उनकी, ऐसा लग रहा है। अभी बीच में थोड़ा 1 सेकंड के लिए दिखा था। अभी आपने तो देखा भी नहीं है। एक मिनट रुको, मैं बात कर रही हूँ ताकि वो ग्रुप में दिखाएं। 1 सेकंड आप लोग जुड़े रहिएगा, मैं उनसे बात कर रही हूँ।
प्रणाम दीदी, प्रणाम। जेटी भाई साहब, पूरा नाम क्या है आपका? जेटी भाई साहब, जयचंद ताराचंद गंगवाल। अच्छा, एक्चुअली वो जयचंद तो समझ में आ गया मेरे को, टीका समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा टीका क्या बनेगा, क्या बनेगा। मैं वैसे महाराष्ट्र का हूँ और महाराष्ट्र में सिस्टम ये है कि पिता का भी नाम के साथ जुड़ा गया है। हाँ, नहीं, सही है, सही है। तो मध्य प्रदेश में कैसा है, जैसे मध्य प्रदेश में कैसा आएगा, जेसी जैन आ जाएगा, जेसी गंगवाल आ जाएगा, जयचंद। गुजरात, हाँ, उधर वो गुजरात में भी पिताजी ऐसे का ही नाम आता नहीं है। लेते, गुजरात, पिताजी का नाम नहीं लेते हो। हाँ, तो हम लोग पिताजी का नाम लेते हैं। बार दर्शन कराओ, गुजरात में यहाँ का पुत्री का नाम है। एक बार दर्शन कराओ। आज वो दर्शन नहीं होने दे रहे हैं, दरवाजा बंद कर लिया गया है, फोटो मना कर रहे हैं जी। वो ऑन तो किया अभी, लेकिन वो दरवाजा बंद कर दिया। दर्शन मतलब चल रहा, नमोकार चल रहा। मुझे लगता है कि वो बाहर के लोगों का तो दिखा, 5-7 लोग बैठे हैं, 10-15 लोग। महाराज श्री भी कुछ बोल रहे हैं, पर जैसे ही दोपहर में भी नहीं हुए थे आज दर्शन। ये तो उन्होंने वो भेजा हुआ है, उसमें पदरूपना में भी भेजी हुई है, वीडियो है, आप देखिए दर्शन हुए थे सुबह। नहीं, दोपहर में नहीं हुए थे। नमोकार चल रहा है क्या वहाँ? कर रहे हैं जिनवानी स्तुति। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादकिंचन क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधगम्य समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदानि
त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम धो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपू दिन रहे, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार।